हाय फ्रेंड, आज हम लोग फिर मिले एक नई वीडियो में। और इसमें बहुत बच्चों का ये कमेंट था कि सर जो है कि आप केवल 10th वाले बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, 12th वाले बच्चों का क्वेश्चन ही कम से कम बता दीजिए। तो आज हम एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं और इसमें जो है कि आप लोगों को केवल जो है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अभी और भी बाकी सारे क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्टों के, इन तीनों सब्जेक्टों के आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एक दो दिन में आपको पूरे मिल जाएंगे। एक दो दिन नहीं तो मानकर चलिए कि 4-5 दिन में आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, यानी पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज मैं जो ये वीडियो आपके सामने शूट कर रहा हूं, इसमें मैं आप लोगों को बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बताऊंगा, 2-3 दिन करके थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस बता दूंगा। और ये याद रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर से जरूर टच होंगे। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्टों के कम से कम आपको 45 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन मैं बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद उसमें से जो भी संभव मुझसे हो सकेगा वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि समय बहुत कम है और इसके वजह से हम पूरी वीडियो आप लोगों को जो है कि प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण मैं क्या कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आपके पास 1 महीने का समय है। आपको अपने विद्यालय में कुछ पढ़े होंगे, अपने अलग अलग संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में आप पढ़े होंगे, तो वहां से आप तैयार कर लेंगे। और मेरे द्वारा जो भी हो सकता होगा मैं आप लोगों को वीडियो उस पर बना के प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो। तो अभी जो आज का मेरा ये वीडियो शूट हो रही है, इसमें मैं केवल आपको बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और भी क्वेश्चंस जो होंगे वो अगले वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बच्चे का बहुत ज्यादा कमेंट हो चुका है, कई बार कमेंट आ चुका है कि सर उसको भेजिए, बनाइए। तो आज मैं उसको थोड़ा सा बना देता हूं आप लोग के लिए। मार्कर ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने लिखा है ये किसी न किसी साल बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। तो अगला यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन सबसे पहला कि परागण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए, परागण बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है और छोटी टॉपिक है, जल्दी से याद हो जाएगी। और इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके, स्व और पर परागण, यानी कि एक होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण। तो बस इतने तक आप इसको तैयार रखेंगे। और इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि असंग जनता व बहुभ्रूता पर टिप्पणी करिए। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, या तो उससे बड़ा तो नहीं आता, 2 नंबर में ही आता है कि असंग जनता व बहुभ्रूता क्या होती है, इसकी डिफिनेशन आपको लिखनी होती है। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन को ही दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन की क्रिया क्या होती है, इसको आपको सचित्र वर्णन करके समझाना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आते हैं या तो 3 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा। तो जो है कि दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन का सचित्र वर्णन याद करिएगा। और दोहरे निषेचन में ही एक और हेडिंग मिलती है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्या होता है उसको भी तैयार कर लीजिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन में ये मिलती है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि आर्तव चक्र क्या है। देखिए, आर्तव चक्र के बहुत सारे नाम है, मैं 1-2 नाम आपको बता देता हूँ। आर्तव चक्र कहिए, या इसी को मासिक चक्र कहिए, या इसी को ऋतुस्राव कहिए, या इसी को जो है कि शॉर्ट फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी देगा तो या तो 2 नंबर में देता है या तो 5 नंबर में देता है। तो 2, 3 या 5 इनमें से किसी एक नंबर में इसको पूछ लिया जाएगा। तो आर्तव चक्र क्या होते हैं, इसके नियमन में कौन से हार्मोन्स जो है कार्य करते हैं, यानी कि इसको नियमन कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन से हार्मोन्स करते हैं, उसके बारे में बताना होगा। और ये जो है शुक्राणु जनन और साथ में अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। ये जो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन है ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, इनको अच्छे से तैयार रखिएगा। और याद रखिएगा ये जो अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन है, या तो इसकी प्रक्रिया पूछता है या तो फिर इन दोनों में अंतर पूछता है। तो प्रक्रिया भी तैयार रखें, और जब प्रक्रिया तैयार रखें तो दोनों में अंतर भी कर सकते हैं। तो अंतर भी पूछ सकता है या क्रिया भी पूछ सकता है। अगला टॉपिक है नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। अब यहाँ पर देखिए, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र ये दोनों भी अलग अलग टॉपिक है और ये सचित्र वर्णन याद रखिएगा इसका, यानी कि चित्र के साथ। सचित्र का मतलब होता है चित्र के साथ आपको लिखना होगा, उसको सचित्र वर्णन कहते हैं। तो लिखना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का आप चित्र के साथ याद रखिएगा। अगला इसी में बता रखा है कि प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के बारे में बताइए, यानी कि उस पर टिप्पणी कर लीजिए। तो इसके दौरान कौन कौन से हार्मोन्स जो है कि इसको प्रेरित करते हैं उनके बारे में आपको टिप्पणी करनी होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका
उल्व वेधन, उल्व वेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है। उल्व वेधन को एमनियोसेंटेसिस, इस पर जो है कि टिप्पणी करिए। याद रखिए जो उल्व वेधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है कि लिंग का परीक्षण किया जाता है कि जो नया व्यक्ति जन्म लेने वाला है वो नर होगा कि मादा होगा। लेकिन भारत में इस पे बैन है, बैन क्या हर जगह ये बैन है, क्योंकि ये कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता चल जाती है कि गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है तो भ्रूण हत्या होने की संभावना होती है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाई और बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक ना। लेकिन ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो पूछ देता है, तो इसको आप तैयार रखेंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, उस पर टिप्पणी। और ये एक बार नहीं, इसको 2 बार पूछा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को ऐड कर लिया है, इस क्वेश्चन को। इनके फुल फॉर्म केवल आपको याद रखिएगा, जितने भी मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इन सब के आपको फुल फॉर्म याद रखने होंगे। जैसे IVF है, GIFT है जिसको गिफ्ट भी बोला जाता है, और ये IUD है, फिर ये ZIFT है, फिर MTP है, MTP, और फिर आपका GM क्रॉप्स है। GM यानी कि मतलब जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स होता है। और STD है ना, STD का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, आप इसको याद रखेंगे। और भी यहाँ पर दिया जैसे IVF है, IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इसके आप पूर्ण रूप को याद रखेंगे, ठीक है। और मैं बता देता हूं, और भी क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रहेगा। और भी मैं वीडियो बना के आप लोग अपलोड कर दूंगा, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों को उसकी वीडियो एक एक बना बना करके आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। बाकी आप अपनी इसको अपने स्तर से तैयार करते रहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।